And now news coming in just 4 days after a murderous mob lynched 17-year-old Junaid to death. Now India today has accessed the picture of one of the three accused or one of the three suspects who fled on a bike after stabbing the 16-year-old. In fact, these are the visuals that we are showing you. And this is coming at a time when the killing of the 17-year-old boy by a ruthless mob, in fact, was condemned by the Union Law Minister as well. These are the pictures of those three suspects who you can see fleeing on the bike after they left the body on the streets, the body of the 17-year-old Junaid. The minister also condemning the horrific incident, saying that anyone indulging in acts of violence, law will take its own course. Chirag Goti joins us for more on this. And Chirag, this picture, these visuals will be so crucial to the investigations, will be very important for the police also to just nail those culprits, to find out who were the others who were involved in this brutal, horrific murder of the 17-year-old. देखिए, पहली बार ये जो पिक्चर्स हैं ये टीवी पर आई हैं, क्योंकि अभी तक जो है पुलिस के पास ये पिक्चर्स थी और यही वो सस्पेक्ट्स हैं जो बाइक पर दिख रहे हैं। तीन आप देख सकते हैं इससे सस्पेक्ट्स जो दिख रहे हैं। दरअसल यही माना जा रहा है, जो अभी तक पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कि यही जो आरोपी हो सकते हैं। दरअसल असावटी जो रेलवे स्टेशन है उसके अंदर जब गांव में घुसेंगे, तकरीबन 20,000 की आबादी वाला गांव है, तो जो रूट से ऐसा पुलिस को लग रहा है कि इस रूट से जो आरोपी फरार हुए होंगे, वहां तमाम सीसीटीवी जो है वो चेक किए गए और तकरीबन 32 से ज्यादा सीसीटीवी वहाँ इंस्टॉल थे, जिनमें कुछ खराब थे क्योंकि मौसम खराब था, उस वजह से खराब हो गए थे, लेकिन कुछ सीसीटीवी पुलिस के हाथ लगी है। ये जो सीसीटीवी का ग्रैब है जिसमें दिख रहे हैं कि आरोपी इसमें आसानी से देखे जा सकते हैं कि किस तरह से बाइक से भाग रहे हैं। यही पुलिस मान रही है कि यही तीन आरोपी हो सकते हैं। इन्होंने हेलमेट भी नहीं लगाया है और जो अभी तक आई विटनेसेस के अकाउंट से पुलिस को पता चला है और जो दूसरे गवाहों के बयानों से, इसके अलावा कुछ और फुटेज के आधार पर पुलिस यही मानकर चल रही है कि यही आरोपी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो टाइमिंग है वो टाइमिंग बिल्कुल 7 बजे के आसपास का ये फुटेज है और तभी ये पूरा वाकया हुआ था जब ट्रेन असावटी रेलवे स्टेशन पहुंची थी और यहाँ से जो आरोपी है वो इस घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। और इसमें जो पुलिस का मानना था एक ही शख्स था जो चाकूबाजी कर रहा था, लेकिन उनके साथ कुछ और साथी भी उनके थे। तो ये जो सीसीटीवी निकल कर आया है, अब जो ग्रैब है सीसीटीवी का, इसमें देख सकते हैं किस तरह से जो आरोपी है वो उसी समय फरार हो रहे हैं। और ये जो सीसीटीवी लिया गया है सिंडिकेट बैंक है जो असावटी गांव के पास है और वही उसी कैमरे से ये कैप्चर किया गया है, लिया गया है। फिलहाल अभी पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक इसमें आरोपी अरेस्ट हो चुका है, लेकिन अभी ये पहली बार जो है दृश्य आए हैं सामने जिसमें दिख रहा है Absolutely. And we are showing our viewers, those exclusive pictures, those exclusive pics that have been captured from the CCTV visuals that are being closely investigated by the police. You can see, those three men fleeing from the area on a motorcycle. Chirag, I just wanted to understand from you, as you were saying, one arrest has already been made and the accused who was produced in court has confessed that he was drunk, he was, intoxicated, that he was instigated, he was egged on by his other fellow passengers. Hasn't that accused revealed the identity of the others who were involved in the murder of the 17-year-old? देखिए, वही बात है, उसी से जब पूछताछ हुई, डिटेल इंटेरोगेशन उससे हुई, तो उसी ने कुछ सस्पेक्ट्स के बारे में बताया, उनका हुलिया बताया, कुछ एड्रेसेस बताए जहां पर पुलिस ने रेड भी की, लेकिन पुलिस अभी शेयर नहीं कर रही है वो सारी डिटेल्स। इतना साफ है कि रेडिंग जब पुलिस ने रेड की तो वहां उनको आरोपी नहीं मिले। कुछ गाँव तक भी पुलिस पहुंची, आसपास के गाँव तक, वहां भी आरोपी नहीं मिले। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी उनको दिखाया, ये बाकायदा आरोपी को दिखाया गया सीसीटीवी जो ग्रैब है, उसमें उसने आइडेंटिफाई किया है कि यही आरोपी। अभी तक की जो जानकारी पुलिस के थ्रू मिल रही है और यही वजह है कि पुलिस इसको काफी पुख्ता मानकर चल रही है और इसी के बेसिस पर जो है वो अब आरोपी को तलाश शुरू होगी। जो पकड़ा गया है उसने लीड्स कही दी थी, उसने गांव का नाम बताया था, उसने घर की जगह बताई थी, उसने ये बताया था कि किन किन के साथ था वो। तो तमाम जगहों पर पुलिस पहुंची, लेकिन कुछ उसमें से फरार हो चुके थे घर से। कुछ आरोपी जो थे उन्होंने कुछ पकड़े भी पुलिस ने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो उसमें इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं थी। और जब डिटेल उनसे इंटेरोगेशन की गई, बातचीत की गई, तो उन्होंने ये पुलिस को भी लगा कि कुछ ऐसे भी लोग थे वहां पर जो इस घटना में शामिल नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसे लड़के थे, तकरीबन 15 के आसपास लड़के ऐसे थे जो इस घटना में शामिल थे। अब पुलिस उन्हीं को पकड़ने के लिए तमाम जगहों पर रेड्स कर रही है लगातार पुलिस, लेकिन अभी तक सक्सेस उनको एक ही आरोपी के रूप में मिल पाई है। अभी ये सीसीटीवी जो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि आरोपी वहां से निकले उस टाइम पर 7 बजे के आसपास। अब पुलिस को इनकी तलाश है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि यही वो एक शख्स है जो
जिसने चाकूबाजी की थी, इनमें से कोई एक शख्स है जिसने चाकूबाजी की थी और इन्होंने जुनैद की हत्या की थी। तो अब पुलिस इनको पकड़ने की तमाम कोशिश कर रही है। Okay, so this is the CCTV image, of the 3 suspects fleeing away from the area on a motorbike is going to be a very important, lead in the investigations, because so far only one person has been arrested and has been produced in court. So it's going to be really important now for the police to really study these CCTV images, closely examine them, and try to identify who were the others, who had committed the heinous crime of lynching to death Junaid and attacking his 2 other brothers.